आप देख रहे जनजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छठ महापर्व को लेकर की गई झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय में बैठक। ये बैठक झंझारपुर अनुमंडल पदाधिकारी सभा कक्ष में की गई। इसके मद्देनजर प्रखंड विकास पदाधिकारीगण, अंचल अधिकारीगण, सारे अनुमंडल के सभी चारों ब्लॉक के, जबकि साथ में थाना अध्यक्ष समेत नगर पंचायत पदाधिकारी, स्वास्थ्य पदाधिकारी सबों ने इसमें भाग लिया। इस बार की छठ महापर्व बिल्कुल ही अलग होने वाली है। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस बताए गए। इस बार वैसी छठ नहीं है जिस जैसा हर साल हुआ करता था। इस बार छठ में भी कुछ न कुछ कोरोना का प्रभाव दिख रहा है। हालांकि सरकार चाह रही है कि लोग अपने अपने घरों में भी पर्व करें, लेकिन यह महापर्व ऐसी पर्व है कि बहुत ही बड़ा आस्था से जुड़ा हुआ ये पर्व है। मिथिलांचल के लोग इसे बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं, बहुत ही आस्था से मनाते हैं। तो इसमें इस बात को पूरी तरह से सरकार भी समझ रही है कि लोग घाट तक पहुंचेंगे, तो इसके मद्देनजर भी तैयारी की जा रही है। इस बार बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ इस बार की तैयारी छठ की जा रही है। इस बार छठ में क्या कुछ होने वाला है, इसी को लेके जो है वो इस बार बैठक की। बताना चलूंगी, इस बार पूरे घाट को जो है वो सैनिटाइज किया जाएगा। साथ में इस बार प्रचार प्रसार भी किया जाएगा कि अपने घर में ही इस पर्व को मनावें। साथ ही चिन्हित की गई है कि कहां कहां पे खतरा वाला घाट है, जहां पे किसी तरह की संभावना रहती है अप्रिय घटना की, उन सबों को भी देखा गया है। हर क्षेत्र में उसको चिन्हित की गई है और उस पे किस तरह के इंतजाम होनी चाहिए, इसके इंतजाम का भी व्यवस्था किया गया है। साथ ही फायर की भी गाड़ी रहेगी, HDRF की जो डुबकी लगाने वाली होती है उसकी भी तैयारी की गई है। जबकि गोताखोर को भी हर जगह पे सेमी गोताखोर, फुल गोताखोर, यानी कि जिनको पूरी गोताखोरी आती है, जो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लिए हुए हैं, ढूंढकर और उनको जो है गोताखोरों को भी इस बार रखा जाएगा घाटों पर कि किसी तरह की अप्रिय घटना घाट पे नहीं घटे। पूरी इंतजाम की गई है। डुबकी लगा के इस बार छठ पर्व में डुबकी लगाने पे भी मनाही की गई है। अगर इस बार आप छठ मनाने अपने जगह तक जाते हैं जहां आप हर साल मनाते हैं, चाहे वो नदी हो या तालाब हो, तो आपको वहां पे भी डिस्टेंसिंग का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। इन सारी मुद्दाओं को देखते हुए सारी व्यवस्था की गई है। साथ में ही हर जगह पे महिलाओं को कपड़ा चेंज करने के लिए भी रूम बनाया गया, हर जगह यह सरकार की तरफ से की जा रही है। साथ ही बहुत छिड़काव वगैरह भी की जा रही है। सारा इंतजाम देखा जा रहा है और जैसे जगहों पर ज्यादा खतरा है तो वहां जाने से मना करने की भी तैयारी जो है वो की गई। तो ये जो बैठक SDM शैलेश कुमार के अध्यक्षता में, साथ में SDPO झंझारपुर भी अपने पूरी टीम के साथ उसमें भाग लिया। आप देख सकते हैं सारे थाना पदाधिकारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया और भाग लिया। तो आइए देखते हैं इस मौके पर पदाधिकारी ने क्या कहा है कि इस बार कैसे आपको छठ पर्व मनानी है और क्या तैयारी की गई है। हमने किया है उनसे बात, आइए आपको सुनवाते हैं उनके बात का अंश। छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए आज की ये मीटिंग अनुमंडल अंतर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना अध्यक्ष, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक महोदय, अग्निशमन पदाधिकारी, सबके साथ यह बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में सभी पदाधिकारियों को गृह विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए छठ के गाइडलाइन से संबंधित और जिला प्रशासन मधुबनी के द्वारा जो आदेश संसूचित किए गए हैं, उनके व्यापक जो प्रावधान हैं उनसे अवगत कराया गया। उस संबंध में की जाने वाली सुरक्षात्मक कार्रवाई, प्रचार प्रसार की कार्रवाई और अन्य जो हम लोगों ने अस्पताल, फायर ब्रिगेड और SDRF की प्रतिनियुक्ति इत्यादि के बारे में सबको अवगत कराया। हमारे क्या रिसोर्स हैं और उस रिसोर्स की मैपिंग करके खतरनाक घाटों को चिन्हित करते हुए उन पर प्रतिनियुक्ति करना, सुरक्षा की दृष्टिकोण से उन घाटों पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करना, पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना, प्राथमिक चिकित्सा के लिए प्रमुख घाटों पर स्टॉल लगाना PSC के द्वारा। इन सब बातों पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और अगले 2 दिन में हम लोग अपनी व्यवस्था को और पुख्ता करेंगे और सभी घाटों पर हम लोग सैनिटाइजेशन करवाएंगे। लोगों को आग्रह करेंगे कि यथासंभव घर में ही मनाएं। यदि वो घाट पे जाने का निर्णय लेते ही हैं तो वहाँ वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का पालन करें
सार्वजनिक प्रसाद वितरण आदि न करें, डुबकी न लगाएं। ये सब से हम प्रचार प्रसार के जरिए लोगों को अवगत कराएंगे। उसके बाद भी जो लोग घाट पे जाएंगे तो वहाँ हम लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखेंगे और कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन कराएंगे। इसी सिलसिले में तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए और अद्यतन दिशा निर्देशों से सभी पदाधिकारियों को अवगत करने के लिए यह बैठक। घाटों में तो पहले हम लोग जो है सो कि जो पंचायत के क्षेत्र हैं या नगर पंचायत में हैं तो वहाँ अपने संसाधन का उपयोग करके भी और नागरिक समितियों, पूजा समितियों सबके समन्वय से साफ सफाई और ग्राम पंचायत के स्तर से और नगर निकाय के स्तर से वहाँ सैनिटाइजेशन, खतरनाक जगहों पर बैरिकेडिंग, लाल मार्किंग, ये सब इत्यादि के बारे में बताया गया है। साथ में अपने गोताखोरों को या प्रशिक्षित आपदा स्वयं सेवकों को चिन्हित करके रखेंगे और इन जगहों पर पहले से ही प्रतिनियुक्त रखेंगे। उसके अलावा जहाँ अधिक भीड़ जुटती है तो वहाँ दंडाधिकारी, पुलिस बल इत्यादि भी रखेंगे। एम्बुलेंस सेवा रहेगी, SDRF की विशेष टीम अनुमंडल में रहेगी। यही सब इंतजाम किए गए हैं। कपड़ा चेंज करने के लिए बनाया जाता है जी, रूम वगैरह बनाया जाता है कपड़ा चेंज। बड़े घाटों पर महिलाओं के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे पूर्व वर्षों की भांति। उसी तरह से हम लोग तो ये थी आज की खबर। आपने देखा किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी गई है। आप सभी को छठ की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। तो छठ का जो इस बार शेड्यूल है, मैं आपको बता दूं कि शेड्यूल क्या है। इस बार का छठ का शेड्यूल है 18 तारीख को नहाए खाए है, जबकि 19 तारीख को खरना है और पहली अर्घ जो दिया जाएगा वो 20 तारीख को शाम में, जबकि सुबह में 21 तारीख को ये महापर्व मनाया जाएगा। ये बहुत बड़ा पर्व है। मिथिलांचल में के लोग जहां भी हैं पूरे भारत में वो तो मनाते ही हैं। अब धीरे धीरे इस पर्व को भारत के रहने वाले जहां भी रहते हैं विदेशों में भी मनाई जाती है और हर जगह पे हर तरह के लोग अब जो है ये इसको मनाने लगे हैं। सभी मनाने लगे। पहले मिथिलावासी ही मनाया करते थे, लेकिन अब इसको जो हर प्रांत के लोग मनाने लगे हैं। छठ को हाथ हाथ लिया है और छठी मैया की पूजा करते हैं और सूरज को आराधना दी जाती है। तो ये महापर्व है, बहुत बड़ा पर्व इसको माना जाता है। आप खुद जानिए ये पर्व कितना बड़ा पर्व है कि इसके मद्देनजर सरकार ने इसको जोड़ते हुए हवाई जहाज जो शुरू करा दरभंगा में, तो इस छठ पर्व को जोड़ते हुए करा कि हम आपको छठ पर्व पे ये सौगात दे रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी पर्व है कि सौगात लेके इस बार की पर्व आ रही है। हालांकि पर्व इस बार थोड़ी सी मध्यम, जरूर थोड़ी सी परेशानी होती है कोरोना के चलते, लेकिन देखना यह है कि ये कितनी कामयाब रहती है। आप सभी इसको पूरी सावधानी से मनाएं, पूरे सतर्कता से मनाएं। कई जगह ऐसे भी है जहाँ पे NH को पार करके उस साइड जाना पड़ता है, नदी को पार करके जाना पड़ता है। तो सतर्क रहें, आराम से जाएं और ये बेहतरीन पर्व का अपने हिसाब से जो है इसकी पूजा करें, अर्चना करें और खुशी मनाएं। तो दीजिए सोहेल को इजाजत। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहें। नमस्कार।